टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जज सलाम। साहब, मेरा नाम शहनाज है। जी शनास, ये मेरी बेटी शाजिया हैं और इनके 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और ये इसके ये सास हैं इसकी और ये ससुर हैं। अच्छा, मेरा दामाद जो है वो बैंक में जॉब करता था। बैंक गबन के केस में वो जेल में है। अच्छा। तो अब इन लोगों ने मेरी बेटी को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया, हद तो ये हो गई है कि पहले ये लोग इतना ज़्यादा नहीं करते थे परेशान, मगर अब जब से मेरा दामाद जेल चला गया है, जब से इन लोगों ने इसके साथ बहुत बहुत बुरा सलूक किया है ना। जो हमने जो जहेज़ में सोने के सेट वगैरह दिए थे, जहेज़ दिया था, सोने के सेट में से एक सेट तो मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी आप ये रख लें, वो एक रखवा दिया था, उसका तो ठीक है, मगर 2 सोने के सेट जो थे वो इन लोगों ने अपने पास रख लिए और फिर इल्ज़ाम ये लगा दिया कि ये आप शाजिया जो हैं वो मेरे पास रखवा गई हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गायब भी खुद ही किए और गायब भी कर लिया और इल्ज़ाम भी लगा दिया। और जब हम उसी बेचारी पे लगा दिया, जब हम पूछते हैं कि भाई वो दोनों 2 सोने के सेट कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ अपने दामाद से पूछो, हमें नहीं पता। दामाद से पूछो, दामाद से पूछो, जेल जाता इनका बेटा है। जी जी, और जेल जाके हमारे दामाद से हम जब इनसे झगड़ते हैं, पूछते हैं इसका, तो वो इस तरह से बात करते हैं। और हद तो अब ये हो गई है कि इन लोगों ने जो है, नहीं, वो आपका दामाद हो गया, इनका बेटा नहीं है। हाँ, क्योंकि वो जाहिर है जेल में है ना, जेल में है ना, इसलिए जाहिर है जेल में, तो बेटा आप बताओ। जी जज साहब, जो अम्मी कह रही हैं वो ठीक कह रही हैं। पहले भी तशद्दुद करते थे मुझ पे, पर मेरे हस्बैंड थे वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है मेरी। वेरी गुड, माशाल्लाह। बच्चे कितने बताए आपने? बच्चे मेरे 2 हैं। हाँ। और यहाँ तक कि इतना एक जुल्म बेटा करते हैं। और एक बेटी? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, बेटा बड़ा है? जी, बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है मेरी। छोटी है, माशाल्लाह। मेरी शादी को 5 साल हो गए। पहले ये शुरू से मुझ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे और जब मेरे हस्बैंड थे तो वो कर लेते थे, संभाल लेते थे। जब से वो गए तो उन्होंने हद कर दी। मेरी नंदों ने थे या आपको संभाल लेते थे? मुझे संभाल लेते थे, मतलब वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि वो मुझे संभाल लेते थे, समझा देते थे, इनको अलग तरीके से समझाते थे। जी, आपके शौहर के सामने भी ये बात नहीं आते थे? नहीं, तब भी बात नहीं आते थे। यहाँ तक कि मेरी नंदे आ जाती थी, वो भी इसी तरीके से। कोरस में सारे मिलके जी, वो आए दिन तक आके रहती है, सबकी खिदमत में करती हूँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पूरा घर में संभाल के रखती हूँ, फिर भी ये मुझ पे जो है तरस नहीं खाते। होए 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 होए, क्यों हुजूर, आप तो बड़े शरीफ आदमी लग रहे हैं, आप सुनाइए। ये जो कुछ बोल रही है बच्ची, जहाँ तक जो भी बोल रही है ना, ये बिल्कुल झूठ है। गलत बयानी से ये बात कर रही है। जब से ये शादी होकर आई है मेरे घर में, हमारा सुकून इसने खराब किया। मेरे लेके उड़ गई क्या? इसकी खूबसूरती, इसकी अदाएं, इसकी जादूगरी, जिसकी वजह से मेरा बेटा इसका दीवाना। आपके माँ बाप को खातिर, हाँ, खा गई। खातिर में नहीं जो है वो लुभा गई। जज साहब, ये तो मेरी खूबसूरती से मेरी सास जलती है ना, क्योंकि इनकी बेटियां खूबसूरत नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ। और वो तो मेरा शौहर का खूबसूरत है। अब ये कह रही है तो मैं खूबसूरत होंगी, तो कह रही है ना, क्योंकि इनकी बेटियां खूबसूरत नहीं है। आप खूबसूरत है जज साहब, ये खुद कह रही हैं, आपके सामने कह रही हैं कि मैं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही। जो तुम अदाएं दिखाती हो, अपने शौहर के सामने बेजा डिमांड करती हो, हम क्या आंखों में पट्टी बांधे हुए? जैसा मैं भी तो देख रही हूँ अपनी आंखों से, देख रही हैं, क्योंकि मेरा इकलौता एक बेटा है जो मेरा बहुत फरमाबरदार बेटा था। इतने हिस्से मैंने उसको पाला पोसा, इतना अच्छा ये किया, तो तरबियत अच्छी थी मेरे बच्चे की। लेकिन ये जब से आए घर में, आए दिन भेजा इसके ख्वाहिशात। कभी ये कहती है कि मुझे शॉपिंग कराओ, कभी ये कहती है कि मुझे होटल ले जाओ, कभी कहती है कि भाई मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कभी कहती है कि ऑनलाइन आप है ना खाना मंगवाएं, मैं खाना पका नहीं सकती। अब जहाँ तक ये नंदों की शिकायत कर रही है,
क्या बेटियां किसी के माँ के घर आके रहती नहीं है बच्चों की आती छुट्टियों हैं, में? क्यों नहीं आती मतलब आती हैं, पर वो तो कभी ये- कभार आती है, मगर आए दिन आती तक थोड़ी नहीं help आती भी है कराती जज हैं, साहब। ऐसा थोड़ी है। कभी कभार आना चाहिए, हम भी और तो कभी help भी कभार करवाते जाते हैं, हैं, वो तो ये नहीं आए होता। दिन तक पड़ी रहती हैं इनकी कभी बेटियां। नहीं, झूठ बोल रही है, उनकी- झूठ उनके बोल रही है। बच्चों सारा तक की काम खिदमत करवाना। मैं करती हूँ। हफ्ता महीना लग जाता है। आजकल तो गर्मी की छुट्टियां हुई हैं, समर आज तो वेकेशन। बच्चों की छुट्टियां हैं। हाँ, बच्चों की छुट्टियां हैं। अगर वो आ जाती हैं एक साथ इकट्ठी, बेटियां नहीं आती मेरी, माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी। अच्छा, मैंने बारी-बारी अच्छे आती हैं। घरों में शादी करके दी है और मेरे इन्होंने दामाद भी सारे बहुत तीनों अच्छे को हैं, तीनों का लेकिन ये ठेका- कहते हैं कि दामाद तीनों के दामाद तीन कुछ का नहीं, ठेका निखट्टू इन्होंने है, ये लिया हुआ है। कहती हैं। यहाँ तक के मेरे मेरे शोहर दामाद निखट्टू है, इनके अच्छा, दामाद। आपके दामादों को निखट्टू जी, निखट्टू और कहती इसका हैं। मियाँ कमालपुर। सही कह रहे हैं आप, वाह, ये तो है, गलत ये है। दामाद हकीकत बात है लखनऊ है। जज साहब। जो कि इनका यहीं पड़ी रहती इनका है ना, एक दामाद तो इनकी चर्सी बेटियां है, वो बेटियां दूसरा यहीं पड़ी निकट्टू रहती है, हैं, हाँ। जी। बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल हडरा में इनके कोई नहीं। मेरा शोहर पहले भी डिमांड इनका है। खर्चा उठाता था, डिमांड अभी अलग। अब तो वो पराए घर की हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेरा खर्चा उठाए। जाहिर सी बात है, मैं अपने माँ बाप की तो नहीं हूँ ना, मैं इनकी हूँ, इनकी इज्जत नेचुरली, हूँ, हाँ। इनकी नहीं, इज्जत इनकी हूँ मैं जिम्मेदारी मैं है। अपने शोहर के मगर हक नहीं खर्चा काम उठाना हूँ, पड़ता है। उसका मैं हक आपको बनता है बताऊं। कि वो मुझे खुश रखे, पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। हर बेटी का ये हक है कि वो खुश रहे अपने घर पे, पहने ओढ़े, पर ये हर चीज पे जो है ना नजर रखते हैं कि इसे कोई भी अच्छी जो है ना वो ना सहूलत दे हमारा अच्छा, इनका बेटा। दामाद हडराम है। जी बिल्कुल, हडरा में क्यों? इसलिए जब साहब क्योंकि यहीं मेरा पड़े शोहर रहते हैं इनकी ना, बेटियों के खर्चे ये लोग उठाते हैं। जैसा घर मैं वाले आपको यहीं बताऊं। पड़े रहते हैं, बेटियां, जी, सर, दामाद, सुनिए जरा, बच्चे, हाँ। जैसा मैं चाहे आपको- उनका लेना देना सब कुछ, खाना पीना, बड़े साहब उनकी की बात शॉपिंग, सुने, ये ईद बड़े- बकरा ईद, हर चीज की शॉपिंग वगैरह हर चीज वही कराता है ना बहुत बेटा, अच्छे जो लग इसका रहे हैं। हस्बैंड है। हाँ, जैसा मैं आपको हाँ, बताऊं, हाँ, मेरी बताइए, तनख्वाह इस वक्त 65,000 है और तनख्वाह मेरी उसकी 65,000 है। इस वक्त मेरी तनख्वाह 65,000 अच्छा, है। आपकी जी 65 जी। और बेटे की कितनी थी? बेटे की बैंक में था तो अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। मेरी तनख्वाह इस वक्त 65,000 है। और बेटे के जेल जाने के बाद से मैं अपनी बहू को हर महीने 20,000 रुपये देता हूँ। और इसके अलावा बिजली का बिल जो है, जो उनकी एसी चलाने की वजह से 24,000 आता है, वो भी मैं इसमें अदा करता हूँ। और उसके अलावा जो बचता है गैस के जो दूसरे खर्चे वो होते हैं, ग्रोसरी का काम, ये ग्रोसरी एसी का भी 26 पे चलाती होगी, जी। जो कि 24,000 तो बड़ा कम है एसी के साथ। जज साहब वो ऐसी हमने इसीलिए दिया ना कि हमारी बेटी आराम सुकून से लेकिन रह जज सके, साहब- उसको यूज कर सके। जैसा अब उसका क्या बिल भी हम अपनी देंगे। आमदनी के हिसाब से आजकल चला जाता उतने का एसी नहीं जितने का बिल आता है। है, जैसा अपनी आमदनी के लिहाज से चला जाता है। जी जी जी, तो हाँ। इस हिसाब से तो जितना मेरे आमदनी है उस हिसाब से मैं चलूंगा, उस हिसाब से मैं इनको दूंगा और घर का खर्च चलाऊंगा। और माशाल्लाह। इसी सिलसिले में जब इनको समझाया कि आप अपनी जो ख्वाहिशातों को उसको कंट्रोल करें, इस हिसाब से मैं घर चला सकता हूँ, तो इस पर ये नहीं मानी, जिस पे मैंने और मेरी बीवी ने फैसला किया इनको कि आप कुछ अरसे के लिए अपने वालदा घर चले जाएं, जब तक बेटा आ जाएगा तो हम हाल सही कर लेंगे वहाँ हाल। चलिए, हाँ। लेकिन ये उसके इस तरह से नहीं हुआ है जज साहब। लेकिन ये फैसला मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, जज साहब, क्योंकि आप मेरे मेरी सुनो। दोनों पोता पोती इनके साथ जा रहे थे जो कि मुझे अपनी जान से प्यारे थे। अच्छा, लेकिन अच्छा। इन्होंने इस चीज का अगर ख्याल जज नहीं किया। साहब जान से जी। प्यारे होते तो ये मुझे धक्के देके और मेरे मासूम और बच्चों को इनको- धक्के देके घर में से ना निकालते। धक्के नहीं और दिए। ये बात इनको- अगर कर रहे हैं ना जैसा भी 20,000 की, धक्के नहीं 20,000 दिए। में तो पैम्पर और दूध का खर्चा था, बाकी सारी दवाइयों का और पूरे कपड़े वपड़े मेरी जैसा- माँ जैसा करती है, आपको बताएं कुछ कि भी जैसा- नहीं होता। क्या होता है? ये कुछ हमने नहीं इनको होता। धक्के देके जैसा नहीं हम किया, एसी में इनको खुद सिर्फ ये लेकर कहा आई हूँ कुछ अपनी अर्से के माँ लिए के चले घर से, लेकिन एक अफसोस एसी की की बात सहूलत है नहीं दे सकते, क्या मैं उस घर की इज्जत नहीं हूँ? इनका इतना सा भी हक नहीं बनता। जैसा- अगर ये जिम्मेदारी जैसा- उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जैसा जैसा- जब इज्जत का ताल्लुक है। अगर हम इसको बेटी नहीं मानते ना, हम इसको इज्जत देते अपने नहीं घर में, तो मानते ये ना, कैसे नहीं इतने मानते दिन आप लोग, तक जब ही तो इस तरह रही? कर रहे हैं। जब शोहर इसमें जेल में चला गया तो तुम्हें एहसास हो गया क्या मेरा शोहर जेल में? तो इसलिए हमने कहा कि बेटा देखो, उस दौर का जमाना अलग था, जब मेरे सुधर बाहर थे, शोहर कमाते थे, बेटा भी अच्छी जॉब पे लग गया था, जरिए आमदनी ज्यादा थी, उस वक्त सस्ता दौर था, इतने बिलें नहीं आती थी, इतना बर्डन नहीं था, महंगाई नहीं थी। पेट्रोल इतना महंगा पेट्रोल नहीं। महंगा अब नहीं। आजकल पेट्रोल भी तो इतना इन्होंने महंगा हो ये किया है गया, हम जैसा कहाँ से पूरा बेटी को मेरे करेंगे? धक्के 20,000 भी देके हम निकाल जो दिया है इसको दे और रहे कहा है हैं कि तो जाके इसको अपने शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना अपने घर वालों से चाहिए, पैसे क्योंकि लो। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बुरे भी आते हैं। जज साहब ये लोग अल्लाह ये ताला चाहते हैं बुरे कि दिन भी ये दिखाता, जो अच्छे तमाम भी। अखराजात उसमें जो हैं, कोऑपरेट वो करना निकाल बहू देंगे का बेटी को। फर्ज बनता है ये ससुराल अखराजात वालों जो के है, इसके साथ। लिए चले आप बारी बैठ बारी माँ के- पहले आंटी की बात सुनते हैं। हाँ, आप बताएं। ये चाहते हैं ये लोग, इन्होंने इस तरह नहीं हुआ जिस तरह से ये मासूम बन के बड़े नहीं है और ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं हुआ है। इन्होंने इसको धक्के देके निकाला है कि आप जाएं, आप यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, हम अपना खुद खाएंगे खुद पकाएंगे। आप जो अपने घर से पैसे लेके आए, या तो पैसे लेके आए या वहीं जाके रहे, वहीं जाके खाएं हाँ पिएं। वहीं जाके खाए पिए। हम जो चलिए है एक ना तुम्हारे वक्फा बच्चों लेते का ना तुम्हारा हैं, फिर बच्चों वक्फे के का बाद सकते हैं। बेटा आपसे सुनते हैं। जी, बड़ा दिलचस्प केस है
और बड़ा हकीकी केस है, क्योंकि अब मेरा तो वास्ता ही ये जेल कचहरी से है और ये रोज़ के ये मसाइल हैं हमारे सामने। लोग जेल चले जाते हैं, फिर जेल में ज़मानतें नहीं होती और घर का एक कमाने वाला जो है वो जाके अंदर बैठ जाता है। तो बल्कि अच्छा है ये आपके केस में हम थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन भी देंगे कि लोगों की ज़मानतें होनी चाहिए ताकि वो आके अपने बीवी बच्चों को संभालें। तो इस पर भी मौजू पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो एक वक्फा लेते हैं। जी बेटा, आपसे बात हो रही थी। जी हाँ, तो आपने कहा कि इन्होंने आपको धक्के दे के निकाल दिया घर से। जी अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम 20,000 रुपये खर्चा दे रहे हैं। जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारे अखराजात हम ही उठा रहे हैं ना, कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों बड़े सर- साहब, ये क्या आपने फरमाया जी, कि आप जी, 20,000 गलत बिल्कुल। बयानी काम नहीं है। हर महीने अपनी वालदा के पास जाने के बावजूद इनको 20,000 में दे रहा हूँ और ये गलत बयानी से काम नहीं रही। ये उस वक्त दे रहे थे जब घर पर थे। 20,000 रुपया हाँ, दे रहे हैं वो। हम लोगों को चाहिए था ना कि बहू को जो हम खर्चा दे रहे हैं महीने अच्छा बेटा, 20,000 आप जाती हैं अपने शौहर से मुलाकात पे जेल पे? जी बिल्कुल, मैं जाती हूँ, उनसे मुलाकात करती होती हूँ। है, वो जाली से मुलाकात कराते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बड़ा मसला है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, आप उनको बताती हैं कि आपके साथ उनके वालिदैन क्या कर रहे हैं? उन्हें इनकी हरकतों का पता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ यही कर रही हूँ कि जब ये उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ करते थे तो वो जो है इन्हें भी संभाल लेते थे और मुझे भी समझाते थे कि आपको भाई हौसला आप। देते थे कि भाई थोड़ा कोऑपरेट जी करो। बिल्कुल। ये पर अब दिन- तो इतनी हद होगी। अब जिस तरह मेरी सास कह रही है कि इतने अखराजात, इतनी फजूल खर्चियाँ करती, ज़ाहिर सी बात है 3-3 बेटियों को, फिर उनके बच्चों को, उनके हकीके, उनकी बच्चों की सालगिरह, उनके बच्चे पैदा होने, सब कुछ मेरे शोहर की कमाई के या ससुर की कमाई के होंगे, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? ये सारा इल्ज़ाम मुझ पे दे रही हैं जज साहब। सॉरी जज साहब, कौन सी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी के बेटियों को खुश रखने देखने के लिए, थोड़ा सा दामादों को अपने इसमें रखने के लिए हर सास ससुर करते हैं अच्छा, अपने दामादों को खुश करने के लिए, ताकि दामाद जो है हमारे बच्चों को खुश रखे, हमारी बेटियों को खुश रखे। वो इस तरह नहीं तो होता जिस तरह से ये करते अब ये हैं। ना थोड़ा शुरू में- खर्चा, मगर वो कह रही हैं कि मगर आप कोई शुरू ज़्यादा ही में खर्चा देखो, कर देते हैं। बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, शुरू में इनका बयान इतना आपने थोड़ी नहीं होता है। सुना। इन्होंने जो क्या बाप कहा, के झूठ सीने पे, कहा जिससे कि है ना, शादी जब की तक वो मेरा किसी है, दामाद बाहर ये था पता है, जेल शादी के, का हो रहा है, तो शादी का हो इतने रहा है। प्रॉब्लम हर आई थी चीज़ मेरी का बेटी खर्चा के ये साथ। बता रहे हैं। जब से बेटे जेल की गए तो हमने एक प्रॉब्लम एक क्रिएट मिनट किया। जरा पहले उनकी नहीं। सुन ले करें। एक टाइम पे दोनों बोलते हैं ना, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो सर झूठ बोले जा रही है ना वो सर। हाँ, सर झूठ आपसे बोल रही बर्दाश्त है। नहीं हो रहा इनका झूठ। हाँ ना, थोड़ी देर डायरेक्ट- पानी पी के बर्दाश्त करें, आप बोलती जाए जी, झूठ। क्योंकि आज बच्चा मेरा जेल में बैठा है तो हमारा एकलौता बेटा है, हाँ, हमें तो दुख होगा अपनी ना हरकतों से बैठा है ना कि जेल में। किसकी वजह तरबियत, से। अच्छा, उनकी तरबियत ये ऐसी कहीं है भी ना। अपने दोस्तों के घर तरबियत जाती उनकी है, ऐसी कुछ वहाँ पे नया पर्दे लगे हुए देख लिया या कुछ डेकोरेशन के चीजें देख ली, वो घर में आके अपने शौहर से फरमाइश कर दी। और जैसा तो मेरा जी, बेटा जी। जैसा उसके अलावा मैं अपने बेटे से मिलने गया था। अच्छा, उसने जेल पे। बताया मेरे पास इल्जाम है खाली, और इन्होंने तो अभी से तस्लीम कर लिया कि उन्होंने ऐसा किया है। ये देखें कैसी वो कह बात रहे हैं सिर्फ इल्जाम इल्जाम है। होता तो इल्जाम ही है। खाली इल्जाम है और इन्होंने तस्लीम कर लिया कि अभी से कोई बेटा ने फ्रॉड किया है मेरे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। सर जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि मुझ पे इल्ज़ाम है। हाँ। तो फिर ये किस तरह बोल सकते हैं कि उन्होंने मेरी वजह से ये गबन किया है? ये किस तरह कह समझ सकते हैं गया, फिर? हाँ। जाहिर बात है ये कह रही है कि मेरे ये मुझ शौहर पे शुरू में इल्जाम इन्होंने क्या कहा, मेरा इल्जाम शौहर पे मुझसे इल्जाम मोहब्बत झूठे करते हैं। लगा रहे हैं ये मुझ पे। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत शौहर जो है मोहब्बत का ये अंधा हो मतलब जाता थोड़ी है बीवी के कि वो साथ। चोरी डकैती करे नहीं, तो ये बड़े आपकी समझदार तरबियत हैं, ये जेल नहीं गए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि चोरी ये डकैती जेल नहीं गए करे, आपकी गबन कर रहे, मोहब्बत में। बैंक लूट हाँ, रहे। अल्लाह का शुक्र है, बच गए, मालिक हाँ। का एहसान है। वो जैसा मैंने अपने बच्चों को पाला है, हाँ। अपनी जितनी आमदनी थी उस हिसाब से अपने पाला। वसाइल के अपने अंदर वसाइल के अंदर उनको पड़ा। खुश रखा है। मेरी भी ख्वाहिश होती है, आपकी भी हाँ, ख्वाहिश है, लेकिन बिल्कुल ख्वाहिशों ये, को हाँ। अपने हिसाब चादर से से किया। पैर ज्यादा हमने भी नहीं हम भी फैलाए। ऐसी वगैरह लगा सकते थे, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारी नहीं थी इतनी कि हम उसने कर सकते थे। तो हमारी इनको भी नहीं सोचना होती चाहिए थी। था कि आपके शौहर की जितनी आमदनी उस हिसाब से चलें, ना कि रोज बरोज अपने खर्चे करें। ये हफ्ते में जुम्मे वाले दिन जैसे गई अपने घर, 2 दिन रह के आती, महाराज ये तो वापस- आपका तो खैर ये केस है, लेकिन मैं मतलब आपके तवस्सुत से ये अपने तमाम जो देखने वाले लोग हैं उनको भी ये पब्लिक सर्विस मैसेज देता हूँ कि भाई देखें, आप अपने जो भी आपके तरीके हैं रहन सहन उसको अपने वसाइल के मुताबिक रखें। अपने शोहरों के ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि वो जाके वहाँ बैंकों में या जहाँ भी काम कर रहे हों वहाँ गबन करें
और वो चोरियां करें और उसके बाद वो जेलों में जाएं। तो ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है तमाम बीवियों के लिए, वालिदैन के लिए भी, कि अपने कमाने वाले बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें, उनकी आमदनी के हिसाब से अपने पैर फैलाएं। वो क्या कहते हैं, चादर देखकर उसी तरह पैर फैलाना चाहिए। तो आपसे बात हो रही थी, मैंने बीच में पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया आपके तवज्जुह से, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने अपने वसाइल में रह के अपने बच्चे पाले हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल। और तकरीबन अब तो समझे कि कैरियर का इख्तिताम ही है। और लेकिन माशाल्लाह बड़ा सेफ चले आप, बच्चे भी पल गए, शादी भी हो गई, तालीम भी हो गई और कोई जेल में नहीं जाना पड़ा। जी, अब ये अपने इस एज के में मैं अभी भी जॉब कर रहा हूँ, जवान बेटे के होते हुए अपना खुद चला रहा हूँ। तो इसके बावजूद ये लोग, इन लोगों को हमसे शिकायत है कि आप इस तरह कर रहे हैं। और दूसरे इनके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जज साहब पहले तो मेरे माशाल्लाह ससुर जो थे बाहर थे, वो भी कमाते थे, इनकी भी जॉब थी, बेटे की भी जॉब थी। हमारे मसले आराम से जो भी होते थे घर में पुरसुकून जिंदगी से गुजारते। माशाल्लाह इनके अब्बा भी कमा रहे थे, फिर ये भी कमा रहे थे, फिर 3 नस्लें कमा रही थी, बेटा भी कमा तो रहा था। इसकी वजह से हमारे घर में बड़ा सुकून से जिंदगी माशाल्लाह। लेकिन उस वक्त के हालात अलग थे, लेकिन आज के दौर के हालात बहुत खराब है। इस चीज को बच्ची को समझना चाहिए कि पिछला दौर कैसा समझ था। रही हो, ये बातें सुन रही हो। जज साहब ये मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा मेरी ख्वाहिशात? बातें तो बड़ी अच्छी कर रही हैं। बातें सिर्फ इनकी बातें ही हैं, और है क्या इनके पास? है क्या? सिर्फ इन्होंने कभी मुझे बेटी नहीं अच्छा समझा। बताओ क्या बात है? इन्होंने कभी अच्छा ये बताइए ना फिर क्या बात है? आराम बहू से तो हमारी दूसरी क्या बात है। बात है बताएं, और फिर बताएं खुलकर क्या बात है हमारी? बताएं ना, जो अपनी आपकी बात सेट बेटी है, नहीं आपसे बताइए। कहा है कि सोने के सेट थे वो इन्होंने रख ली हैं, वो रख ली हैं, वो वापस नहीं दे रही हैं और इल्जाम लगा रही हैं कि आपने रख ली हैं। तो सर इनसे पूछे ना वो कहाँ गए वो सेट? वो सोने के सेट बताएं कहाँ ना हैं? वो। सोने के सेट तो हम इनको दे चुके हैं, अच्छा, इन्हीं के पास है। इन्हीं के पास है। नहीं जज साहब ये झूठ कह रही हैं। ये यहाँ तक जज कि मैं साहब, कहीं कभी बताओ, शादी एक मिनट पर की और जाती बात थी, सुनिए। शाजिया बताएं कि बात मेरी सुनिए। जज सेट साहब, थे आपने। इन 3 जज साहब, सेट के मैं लिए बात शादी कर पर रही है, भी जाती थी। जिसमें से 1 सेट था, 2 सेट हमारी तरफ चले थे, हाँ, उसकी एक रसीदें सेट मेरे का पास ये पड़ी। था कि शाजिया ने वो कहा कि अपनी शादी में कहीं आप जाना था अपने तो पास रख अपने ले, घर 2 ये सेट अपनी वालिदा की साथ ले में गई रख थी। लिए थे। उसके बाद से वो वापस नहीं लाई। उसका कुछ अता पता नहीं है, वो यही कह रही है कि वहां चले गए, यहाँ चले गए, कुछ नहीं, वो ढूंढ भी नहीं रही यहाँ है। तक कि मेरी सास मुझे जेवर देती थी, कभी शादी वगैरह कहीं पे पार्टी वगैरह पे जाने के लिए मुझे देती थी, इनसे इजाजत लेती थी, मैं ये खुद देती थी। और जिस तरह कदम मैंने घर पे रखा, लाओ बहू मुझे दो, तुम लापरवाह हो, तुम ये हो वो हो, क्या whatever वजह है? लेती थी मुझसे क्योंकि मैंने खुद जेवरात आंखों से और ले देखा जाती थी। था। तो आप खुद सोचें कि हमारे पास कैसे हो सकते हैं जज साहब? अच्छा, वो जेवर जेवरात- करवा लेती थी वापसी पे। जी ओए, अब ये कह रही है कि ये लापरवाह है। अगर मैं इतनी लापरवाह हूँ तो मैं 2 सेट में अपने पास क्या करूंगी रख के? वो तो इन्हीं के पास छोड़ी नहीं, कैसे झूठ कह देंगी रहे हैं। इसके पास, फिर छोड़ेंगी नहीं, जाहिर है यहाँ तक लापरवाह बताओ कह ना, रही है अपना तो। फ्लैट था हम जज साहब, मैंने एक फ्लैट लिया था जिसमें मेरे बेटे ने इनकी बातों में आके बेच के वो पैसे भी उनके पास है। अगर वो पैसे होते थे मैं अपने बच्चे को उससे मैं जेल से छुड़ा लाता, अब लेकिन वो वो पैसे कैसी भी मेरे पास बातें कर नहीं रहे हैं? ये तो पहली दफा मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। कौन सा फ्लैट, कैसा फ्लैट? अब अब्बू वो कुछ कर तो रही है, कम से वो कम कर रही है। सब जैसा- आपस में मियां अब्बू बीवी कैसी दोनों बातें जानते कर थे। रहे हैं? मेरा शर्म बेटा कर भी रहे हैं कुछ। जानता था। आप इतना मेरा बड़ा बेटा भी इल्जाम मुझ जानता पे था। लगा रहे हैं। ये अरे भी वो जानता साथ मिला हुआ था, हाँ साथ मिला होता, बहू की बातों में आके सब किया है बहू की इसने। बात बीवी के साथ मिल गया। जी बीवी सर के मेरे साथ। पास ऐसा कोई भी नहीं है ना, उन्होंने फ्लैट झूठ बोल बेच रहे हैं के सर, ये मुझे झूठ दिए बोल रहे हैं, पैसे ना इतना कुछ। झूठ। ये सिर्फ प्रेशर एक तो- डाल रहे हैं कि मैं अपने हस्बैंड एक तो को, निकाल दिया, अजगर एक तो घर से को ऊपर जेल से में से इल्जाम निकलवा लगा अगर मैं और फिर कहाँ ये से कह लाए? रही हैं कि आपने एक बात अपने होती है ना, इन लोगों ने तो सारी हदें पार कर ली हैं। नहीं, ये कह रही हैं कि ये कर दिया है, वो कर दिया है। इसने अपने एक हद होती है मियाँ भाई। को बहुत सेट कर लिया था। जी आखिर वो जाहिर सी बात है मेरे हक निकाह में हूँ मैं, उसके हाँ। उसका हक बनता है कि वो मुझे खुश रखे और मैं उसका ख्याल रखूं, पर ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ओए, ये ओए, बात ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? आज अपने जमाने की तारीफें कर रहे हैं कि हम लोग खुशी खुशी रहते थे। ये नहीं देख रहे कि हमारा बेटा, हमारे बहू खुश रह रहे तो उनसे इनको जेलस हो रही है। ये नहीं है हेडेक, इसकी वजह से आज हमारा बेटा जेल में बैठा है। मेरी वजह से नहीं बेटा, आपकी तरबियत की वजह से, आपकी लालच की वजह से अगर बैठा हुआ है इसको बोले जेल ना में। मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती, मैं भी अगर बहाना शुरू कर दूं, मैं भी मगरमच्छ के मेरा बेटा तो आपके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। क्या होगा? जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वही आंसू बहाता है। जैसा- आप ठंडी औरत है अम्मी। आंसुओं से कभी झूठ सच हो सकता है? सच तो सच ही होता है।
सच वो तो कभी सच ही होता है, हाँ, वाह, कभी वाह। नहीं रुक सकता। जो आंख से देखते वो सच होता है, जो कान से सुनते वो झूठ होता है। ये एक मुहावरा भी है ऐसा। अच्छा, ये क्या है कि आंख से जो देखते हैं वो सच होता है, अच्छा। जो कान से सुनते वो झूठ वो होता झूठ है। होता है। अच्छा, हमारे यहाँ भी उसको हियर से एविडेंस कहते हैं, जी। सुनी सुनाई शहादत हम लोग नहीं मानते। जी। अच्छा अच्छा, तो आपने वही बात की है। जी। थोड़ा एक वक्फा लेते हैं, फिर आपसे सीखते हैं। देखिए, केस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा चाहते हैं कि लोगों को भी उससे नसीहत और सबक मिल जाए। अच्छा, आपने बच्चे को पाला, क्या पढ़ाया क्या था इसको? ने सीए किया था। सीए किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सीए करके फिर बैंक में बैंक तो जॉब की बड़ी थी। अच्छी तनख्वाह होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर ये सारा ये हुआ कैसे? ये जब से शादी होने के बाद से खर्चे इतने ज़्यादा हुए कि उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जो ये मैंने अखराजात भी क्या थे, हमको मजबूर होकर फ्लैट भी बेचना पड़ा। वो अखराजात किस पे गए? घर के नए सोफे आ रहे हैं, घर में नए पर्दे लग रहे हैं, घर में पूरे डेकोरेशन का सामान आ रहा है। पुरानी बाइक थी वो बेचकर इन्होंने 18 लाख की सेकंड हैंड गाड़ी ले ली। तो अखराजात कहाँ हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये बहू पूछती है। इसको पता नहीं चल रहा कि ये सब कहाँ अखराजात हो रहे हैं। तो इसको इतना पता नहीं है इस बच्ची को, ये देख तो रही है तो ना। इसने उसको मोटिवेट किया कि वो खर्चे बढ़ाए, खर्चे बढ़ाए, और खर्चे बढ़ाने से वो फिर प्रेशर में आ गया। और जब भी इनकी मेरी जैसे इनको मेरे बेटियों का आने का एतराज़ है, तो ये तो आए दिन अपने बहन भाइयों को बुलाती है, भाभीयों को बुलाती है, दावतें करती हैं। तो वो उसमें क्या हमारे अखराजात नहीं हो रहे सर? तो उस वक्त भी ये बहाना कर देती है, एक बिरयानी की डिश बनाने के लिए एक रोना पीटना, हमारे मेहमान कोई आ गया, हमारी तरफ से कोई मेहमान आ गया, या मेरी बेटी आ गई तो रोना पीटना मचाती है। जब इसकी बहन भाई आ गए या माँ आ गई तो वो ऑनलाइन 3-3 डिशें आ रही। तो ये अखराजात नहीं हो रही क्या? तो ये कह रही कि मुझे 20,000 खर्चा पूरा नहीं, तो कैसे बोल रही है ये तो गलत बात है ना। तो ये झूठ बोल रही है। जज साहब, जहाँ जो तक बच्चा, कि ये बातें सुनी आपने? जी बिल्कुल, मैं अब सुन रही हूँ। वो बता रही है कि मतलब आप ऑनलाइन मंगाती हैं चीज़ें। जज साहब, जब इन्होंने मेरा जेवर जब्त कर लिया है, जब मेरा सामान इन्होंने सारा जब्त कर लिया है, वो यूज़ इन्होंने किया है कि मेरे इतना सा भी हक नहीं बनता कि वो आखिर मेरा हक है, मेरी माँ का मेरा घर नहीं है, अब इनका घर मेरा, ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी, मैं अपने मासूम बच्चे लेके अपनी माँ के घर पे रहती हूँ। अच्छा, नहीं रोना नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए ना, आप ये सुन रहे हैं सेंटिमेंटल ऑफ द कॉन्टिनेंटल। जैसे सब झूठ कह रही हैं। अच्छा, लेकिन अब रह तो रही है ना रहने वहाँ। की बातें तो देखिए रह आप। रही तो इसलिए रह रही कि झूठ बोल रहे हैं। हम जो इसके खर्चे इनके रोने बढ़ को रहे हैं झूठ तो बोल हम रहे हैं, बर्दाश्त अपने नहीं कर रोने को सकते ये थे, सच्चा हमारी समझते हैं। हैसियत इतनी नहीं थी। तो इनको जब तक बेटा वहाँ से आ नहीं जाता जेल से, जब तक के लिए इनको कहा था कुछ अर्से यानी तक आपकी जो माली हैसियत है वो मतलब इतनी एक्सपेंसिव बहू को पालने की नहीं है, नहीं थी कि बेटे के बगैर। बगैर तो बेटे जज के। साहब, मैं कहाँ जाऊंगी अगर ये नहीं उठाएंगे तो? मेरे बच्चे बहुत ये छोटे हाई छोटे से। मेंटेनेंस आइटम है। बिल्कुल तो हाई फाई हमने स्टैंडर्ड के इसीलिए- चक्कर में ये सारा चक्कर। थोड़ा सा हाई कॉपरेट फाई करने के लिए कहा है। स्टैंडर्ड, जी। हाई मेंटेनेंस अब आइटम है। इनकी डिमांडें जज साहब इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब इन्होंने आज ये दिन कहना तक शुरू मैं कर अपनी दिया है माँ के घर कि से हमारे पैसे बेटे लेकर को आती हूँ, इतना टॉर्चर छुड़वाएं। करते हैं मुझे कि जाओ अपनी वो जो माँ जेल से गया लेकर है आओ। उसके पैसे यहाँ तक कि छुड़वाने के सब वो हम कुछ दें। मेरी माँ ने और मुझे हमारे दिया पास तो पैसे हैं नहीं, हम कहाँ से लाएं? तो ये लोग कहते हैं अपना घर बेचो, अपना घर बेचकर नहीं, घर वर नहीं बेचना, आजकल घर बेच दो, घर बेचने की दोबारा डिमांड मिलता कर ही रहे नहीं हैं, है। सर। आप पूछो तो सही इन लोगों से, घर हाँ। बेचने की अगर मैं घर बेच दूं तो मैं अपनी जवान बेटी और इसके मासूम बच्चों को फिर लेकर जाएंगी क्या कहाँ? रोड पे आ जाऊं? नहीं, क्या चाहते हैं ये लोग? इन बड़े भैया से पूछो तो जैसा सही। ये गलत कह रहे हैं, हमने कोई इनसे झूठ। नहीं कहा कि घर बेच सारी सकते हैं। इनकी डिमांड- हमने इनकी इसे कहा डिमांड कि जो यही है। पैसे फ्लाइट इन्होंने पे चले डिमांड गए यही थे की- उन्हीं पैसों की में है। से बच्चे को छुड़ा दें हमारे। ये छुड़वाएं बस हमारे ये बच्चों खाली को कि इनके घर बेचने ख्वाहिशात नहीं की का। वजह से गए जेल में वो जो घर पे दामाद। इतने अखराजात करवा रही थी ये कि भाई सोफे लाओ, नए बेडरूम सेट लाओ, अरे और झूठ पर्दे बोल अच्छे रहे हैं, लगाओ, ये इतने और गाड़ी ले लो, कंजूस हैं, मुझे ये घूमने कभी फिरने के लिए, मंगवा ही बच्चों नहीं को सकते जाने ये के लिए। सब। ये सब डिमांड इसकी थी, तो हमने इतना बड़ा कदम उठा के मेरा बेटा फ्लैट भेज दिया ना, हमें बगैर इन्फॉर्म किए। हमें कोई बाद में फ्लैट पता चला कुछ कि नहीं फ्लैट, है। और ये झूठ कहती है कि मेरे इल्म में तो नहीं है ही नहीं था कि तुम्हारे अम्मी, अभी एक फ्लैट भी दफा है। तो मैंने सिर्फ सोफे मंगवाए, वो आप अभी तक गिन रही हैं कि मैंने सोफे मंगवाए। वो आप एक पहले दफा भी भी तनख्वाह मंगाए, मेरे तो शोहर मैंने की, मंगाए। अजगर जरूरत में होगा, पहले भी हाँ, तनख्वाह हाँ, इन्हीं के हाँ, पास हाँ, जाती थी, हाँ, शादी के हाँ, बाद भी हालांकि सारी गाड़ी आ गई, तनख्वाह इन्हीं के कैसे पास आ जाती वो है। तो अब तक एक टूट भी रुपया गए नहीं होंगे। आता। हाँ। 1 रुपया भी जज साहब मेरे पास और नहीं जब साहब आता। मेहमान मैं आते अपनी जाते माँ हैं, से इनकी लेती जरूरत की रहती हूँ। चीजें ही तो लेनी थी ना, जाहिर है। सोफे कहीं तो मेहमान और तो क्या? बैठेंगे ना। हाँ। जाहिर है।
उनको और दरी पे आते भी थोड़ी इनकी बिठाना। आए दिन मेहमान है, मेरे तो सालों में आते हैं, इनके तो आए दिन मेहमान आते रहते हैं। और मेहमान आते हैं तो खुदा की तरफ से तो मेहमान को हम रहमत समझते हैं। उस वक्त ही इतना मुंह बनाती है, सामने आके सलाम तक नहीं करती तो है। अम्मी कमरे में तुम्हारा जाके क्या बैठ मतलब कहिए है तो मैं खुद नाचने अपना लग कमरा बंद जाऊं? करके जाके बैठ जाती खिदमत है तो कि करती हमें हूं कुछ मैं। काम ना करना क्या पड़े। करूं मैं, आप बताया तो सही। तो मुझे उसको साई को कमरे में बना जाके दिया बैठ है लोगों ने। कमरे उस में वक्त जाके साई बंद को हो बन जाती क्यों थी। बेटा पागल उस हो वक्त गई? हमारा फर्ज नहीं बनता अल्लाह कि जी मैं भी उठा अपने लेते हैं, अब इन मेहमानों को दोनों को खिलाने तो के लिए मुझे और ये देखना। दिन ना देखना पड़ता। खाना मंगाओ। हमारा फर्ज नहीं बनता, हम माँ बाप होने के नाते अपने मेहमानों को खुश करने के सारा लिए काम कि ऑनलाइन करवाती में है, खाना इनकी नहीं बना बेटियां आ जाती सकती। हैं, किचन में लगी रहती दाग है। बन के तो बेटी बेटियों दिन से रात भी रहती है। सिर्फ बेटियों महारानी से भी बन काम जाती लिया हैं, करें ना। आती हैं महारानियां बन नहीं, जाती हैं, बेटियां वो आती हैं, ऑर्डर होती खुद हैं, अपना काम सिर्फ करती हैं। नाक बनी ये हुई कब है, तक बनी करती हुई थी? है, कि ये पका लो, वो अरे पका बेटा लो। ये कह रही हैं कि बेटियां आती हैं तो अपना काम खुद करती नहीं, हैं। अपने कमरे में जाके नहीं, बैठ साहब, जाती ये है। रास्ता झूठ वो कह रहे खुद बनाती है हैं। अपनी खिदमत, पूरे उनके घर का बच्चों की खिदमत, कि यहाँ भाभी तक पे कि बर्डन ना दामाद पड़े की भी बोलकर। खिदमत मैं करती हूँ ये अकेली। सब झूठ बोल रही है। थक जाती हूँ मैं। सारा बर्डन आपके ऊपर है। सारा सारा कुछ सारा पे किचन इज्जत इसने साहब। संभाला हुआ है। ओए होए होए। ये झूठ है। ये झूठ सरासर झूठ है। मेरी बच्चियां आती हैं तो ये अपना अपने खुद कमरे काम में जाके करती बंद हो हैं। जाती थी। सच आप बता और देना। इसका यहाँ अगर ये तक कि झूठ मेरे है तो नवासा नवासी सच आप इसके बताइए। बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो ये दरवाजा बंद करके वो बच्चों को आने तक नहीं देते हमारे क्या कमरे मैं में। सुकून भी अपने ना करूं कमरे में अम्मी? घुसने भी नहीं अब देते। अपने कमरे में सुकून भी ना करूं? कब तक काम करूंगी? अगर मैं थक जाती हूँ, तो इंसान हूँ। बेटे बोल बता तो नहीं, मेरी बेटियां खुद काम खुद काम करती करती हैं हैं सारी। कोई नाश्ता कौन सा बनाती हैं, काम सब करती कुछ हैं? करती हैं। आदमी आप तो बीमारी का नाक बन बहाना के करती डसती हैं, रहती है। सर में दर्द उनका है। जहर मैं बर्दाश्त कर कभी रही हूँ, सर में जब साहब दर्द है, मुझे कभी पता है। बुखार चढ़ा हुआ है जब तुम्हें। कभी दुपट्टा जल गया, कभी कुछ हो गया, तो ये अगर ये काम नहीं कर रही होती तो ये सब हादसा इसके साथ कैसे होते हैं? आप बताएं। क्यों किसके उसको साथ होते फिर? काम करने की ये आदत आपकी किसको बेटियों नहीं के होती साथ बेटा? होते, इसके साथ तो जज नहीं साहब होते ना। वैसे बड़ा जेन्युइन केस है, सच्ची बात है। मैं दोनों पार्टियों को बड़े आराम से सुन रहा हूँ और आप यकीन करें कि दोनों की बातों में बहुत सब्सटेंस सर, है। ये केस तो मैं वो अलग इसीलिए बात लाई है थी कि आपके एक पास दूसरे के लिए कि- बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। हकीकत बात है कि दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे। बात जो है सच्ची है, जो बड़े साहब ने कही है कि वो चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हैं, उसमें बंदा फंस गया है। अच्छा, अब ये है कि देखिए, बजाय बेटा ये आपका ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि आपका शौहर आपके साथ है, आपसे मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। उसका रॉन्ग नंबर लग गया। पहले तो ये दुआ करेंगे कि उसकी ज़मानत हो जाए, एक दफ़ा आ जाए बाहर तो अपने बाल बच्चे संभाले। पर जज और- साहब ये बोलते हैं कि अपनी माँ से पैसे लेके अपना नहीं, शोहर आप- जो है वो बाहर नहीं, वो ऐसे कहीं नहीं से है, जमानत ऐसे नहीं करवाओ, है। तो जज साहब, कहाँ ऐसी से बात लाएं नहीं जज है। हाँ, साहब? ऐसा नहीं मैंने है। इनको कह दिया आप मेरे शौहर मैं तो हुकूमत को कैसे मशवरा आएगा? दूंगा। आप है ना? वहाँ कैसे आएगा? रिटायरमेंट वो में- कैसे आएगा? ये लोग तो डिमांड में मैं डिमांड कर रहे हैं भाई। तो देखिए, आपका एक केस सुन खुराक के लेके आओ। मेरा दिल चाहता है कि मैं हुकूमत को मशवरा दूं कि जेल में फैमिली कैबिन बना लें। जो बंदा अंदर है उसकी इमानत नहीं होती, उसके बीवी बच्चों को भी अंदर रख दें, ताकि कम अज़ कम बाहर ये मुसीबतें तो ना आएँ जो ये आ रही हैं। एक तो बंदा अंदर है, ऊपर से ये मसाइल सोशल पैदा हो रहे हैं। ये अगर शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं तो जेल में फैमिली कैबिन बनवा दें, ठीक है ना? तो इसको जारी करते हैं एक वक्फे के बाद। हाँ बेटा, आपने वो मेरा जो सजेशन मैंने दिया गवर्नमेंट को, कोई आपको पसंद आया? फैमिली कैबिन वाला ऐसा होना ये तो मजाक चाहिए। था। हाँ, लेकिन ऐसा बोलो। होना चाहिए क्योंकि अच्छा, होना जिसके चाहिए। सर पे शोहर ना हो और वो माँ के दरवाजे पे बैठी हो, उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है जज साहब। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, मैं उनको लेकर कहाँ जाऊँ? अगर ये खर्चा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा खर्चा? मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो मेरा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो देखिए ना, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है और ये मैं आपका ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ और ये मैं कहता हूँ जो भी अरबाब इख्तियार हैं कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या जराइम का सदाद कर रहे हैं या सद्देबाब कर रहे हैं, उसके साथ साथ फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स को भी मद्देनज़र रखें और ये वाली नौबत ना आने दें कि अब इस बच्ची को कहाँ भेजें और इनके बच्चों का क्या करें। इसके आगे 2 बच्चे हैं। तो ये जो है मेरा पब्लिक सर्विस मैसेज है सबके लिए, जो भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं या जिनका ताल्लुक़ है, वो कम अज़ कम इस तरह के हालात पैदा ना होने दें कि लोगों को जाके कहीं से भीख मांगनी पड़े। अगर एक बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको जेल में रख के आप ले क्या रहे हैं? उससे सिर्फ बंद किया हुआ है ताकि उसकी फैमिली तबाह हो जाए। तो ये कि आप 10 साल बाद उसको बरी कर देंगे, बोलेंगे जी जाओ बरी हो जाओ। तो इनका क्या होगा? जब तक तो ये गर्क हो गए होंगे।
ये सारी बातें सोचने की हैं जब, हाँ ठीक है। अच्छा अब आप बताइए सर, आप मुझे बताएं, आप बड़े हैं, कि मुझे को मशवरा दें कि इसमें क्या फ़ैसला करूं। जैसा मैंने और मेरी वाइफ ने ये फैसला किया है कि अर्ली रिटायरमेंट लेके मैं जो फंड मिले उससे बच्चे को मैं अपने उसका केस लड़ूं और उसको वहाँ से ज़मानत पे लेके आऊँ ताकि घर के मामला बेहतर हो सकें। बच्चा आ जाएगा तो वो बातें जो इतनी अभी हो रही हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। नहीं हजूर, ये तो मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। आप माशाल्लाह इस उम्र में बरसरे रोज़गार हैं, आपको नौकरी मिली हुई है और आप किसी मजबूरी के तहत आप नौकरी छोड़ के आप भी घर बैठ जाएंगे और कोई इतने फंड्स आपको मिलने नहीं हैं कि जिसकी वजह से कोई वो होगा। बच्चे के आगे हम क्या करें? माँ बाप तो नहीं, बच्चे को बच्चे का आप कोई थोड़ा देख लें, सस्ते वकील भी मिलते हैं, अच्छे वकील मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई इतने ज़्यादा क्रिमिनल केस है, इतने बड़े अखराजात नहीं होते। आप कोई बेहतर वकील करें, नहीं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको वकील दे दूँगा। और इंशाल्लाह ताला चार्टर्ड अकाउंटेंट है बच्चा, और किसी अच्छे जज के आगे लगा के करेंगे, इस बच्ची को पेश कर देंगे, थोड़ा सा वो देख लेंगे जज साहब भी खुद फैमिली के हालात। दूसरे जज भी इंसान होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मशीन की नहीं बने होते। हाँ, उनको भी पता होता है कि क्या घरों में प्रॉब्लम्स हैं और किस मैटर को किस तरह हैंडल करना है। दूसरे जैसा मैं कहना चाहता था कि हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, जब कभी भी जा सकते हैं, तो ये सारा घर वगैरह किसका होगा? इन्हीं लोगों को तो होगा। हाँ। ये चीज़ तो इनको सोचनी चाहिए। हाँ, हम कोई साथ थोड़ी लेके जाएंगे मरने के बाद घर। तो ये बेटे तो- तुम बताओ क्या मशवरा दो, ज़रा मुझे कुछ मदद करो, जैसा- क्या फैसला करूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मेरे शौहर जेल से नहीं आते मैं अपनी माँ के घर पे रहूँगी, क्योंकि साथ इनके साथ रहना नहीं चाहती, मैं इनके इसलिए साथ कि रहना इन्होंने नहीं इतना- चाहती। इतना परेशान और अगर किया है वो बहुत ज़्यादा। बाहर निकल भी आएंगे तो मेरी उनसे पहली और आखिरी शर्त यही होगी कि मैं अलहदा साथ रूम में में इनके साथ नहीं रह सकती। जैसा ये मेन पॉइंट यही था कि ये साथ नहीं रहना चाहते। साथ रहना चाहती सारा चलिए वो दारू आपके लिए भी अच्छा है, और वैसे जर्नली भी आजकल मैं कहता हूँ जो महंगाई लेकिन का हम दौर है, बूढ़े हो चुके हैं, देखिए हम हम भी लोग सहारा बचपन चूक में गए, जिस तरह हमारे बड़े बेटे हुए हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे, लेकिन अभी हालात और हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है ना, उस वक्त ये आप वाली बात है, ऑनलाइन बर्गर नहीं आता था, जो माँ पकाती थी हम लोग घर में खा लेते थे। आजकल 5 साल का बच्चा भी कहता है, वो खुद फ़ोन करता है बर्गर के लिए, होम डिलीवरी। तो आज हालात ही बदल गए हैं। लेकिन जैसा भी तो मकाफात अमल है कि अगर आज मेरा बेटा जाएगा तो कल इनके बेटे भी नहीं साथ मेरा छोड़ बेटा इन जाएगा। लोगों का, हमारा बेटा उनका हो गया, बहू का ये तो हम बूढ़े माँ बाप क्या करें? ये दुनिया का इन रूल बुढ़ापे है। में। मैं इंग्लिश की एक सेइंग है कि एक माँ 24 साल तक एक बच्चे को बड़ा करती है, सीने से लगा के रखती है, बड़ा होता है। जब वो 24 साल का होता है तो उस बच्चे की शादी होती है, तो एक दूसरी औरत आती है, वो उसको एक रात में ले उड़ती है और वो माँ फिर देखती रहती है, वो अंदर से गुंडी लगा लेता है। ये सिस्टम है, अब इसको कैसे ठीक लेकिन करेंगे। जज साहब कुछ बेहतर फैसला करें कि बच्ची खुद हमारे पास आ जाए, बच्चा भी हमारे साथ रहे, पोता पोती भी हमारे साथ रहे, क्योंकि बुढ़ापा तो हमारा हो चुका है। बुढ़ापे में बेटा यही अब ये भी चाहता एक बात देखो, मतलब अब जैसा बहुत जी परेशान हो गई है, हम इतना माँ बाप- परेशान हैं? हो गए हैं हम लोगों माँ बाप में तो यही कि चाहेंगे, अब ये क्योंकि रहना हमारा ही एक चाहते बेटा तो हम साथ। अब ये एक का अलग तो रहे नहीं तो होने वो देंगे ना, ज़्यादा अगर ये बेहतर बेटा होगा। छीन लेंगे और तो हम बाकी कहाँ आपके जाएंगे? पास मैं केस लेके आई हूँ, जो आपका फैसला होगा। नहीं, मैं आपसे मशवरा लेके फैसला करूंगा, ऐसे नहीं, हम खुद तो से नहीं फैसला चाहते, नहीं बेटी करूंगा। का भी यही मशवरा है। हाँ, मेरा कि मैं बच्चा, अलग रहना आप चाहती बताओ। हूँ। ये अपने सुकून ज्यादा अहम है, जाहिर है। हाँ सुकून से अपनी जिंदगी बसर जैसा करे। आप माँ बाप है, माँ बाप से तो मैं मिलने से रोकूंगी नहीं अपने शौहर को, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। पर जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे दिल पे गुजरी है, ख़ास तौर पे मेरी नंदे, आखिर उनका अपना घर है, वो अपने घरों में खुश रहे। वो यहाँ पे आकर क्या करती हैं, आए दिन तक पट्टियाँ अच्छा, पढ़ाती आपको रहती हैं। सास ससुर से इतनी तकलीफ नहीं है मुझे जितनी नहीं है, नंदों के इनसे कोई आने जाने तकलीफ से नहीं है ये साथ, ट्रैफिक ज्यादा है, क्योंकि वो आके जो है ना, वो आके वही आके मेरे भड़काती हैं। वो इनके कान भरती हैं और ये इसीलिए इस तरह से सारा माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा जी, नहीं है बिल्कुल, जज साहब, ऐसा ये नहीं। कह रही है कि नंदों का ये भी तो किसी ये भी भाभी किसी की नंद है। हाँ ये भी नंद है ये किसी भी की। तो एक नंद है मगर ना। ये इस तरह की इसको हरकतें पता निकलती हैं, इसको आपकी पता नहीं बेटियां कर रही हैं। कि नंद भावक का गलत। रिश्ता क्या होता है, बहनों वाला होता है। बहुत से घरों में बिल्कुल मैंने होता देखा है, है, हमने आज तक ऐसा नहीं आपकी किया। बहन बहन की तरह रहती है, बहनों की तरह। नहीं रही है। तो उसकी जो तकलीफ होती है वो अपनी तकलीफ समझती है, अपनी तकलीफ को वो उसकी तकलीफ समझती है। लेकिन ये चीज इसमें नहीं है ना। हाँ बेटा बस बात यही सुनो, बात मेरा है, बच्चा, जैसा हाँ बात मैं- सुनो। हाँ, अगर हाँ। यही बातें रही तो मैं नहीं रह सकती। नहीं मैं इनके आपको साथ। नहीं रख रहा हूँ। हाँ, पे अच्छा ब्लेम कर रही है। अब ये कि अपनी थोड़ा गलती सा नहीं दिख रही है। थोड़ा ये जे- क्या करना चाह रही है?
हमारे दिल बेटे भरा को करो। चाहिए इस बुढ़ापे में। अलग रहना अगर मेरे चाहिए बेटे भाई, को छीन अपने लेंगे तो क्या साथ। तुम खुश रहोगे? हैं? आप साथ नहीं रह सकते। बताओ। अम्मी जाहिर बहुत है, खुश बहुत रहूंगी ज्यादा- आप लोगों के साथ रहने से, तो बेहतर है कि मैं अलहदगी में नहीं बहुत नहीं, खुश ऐसा कुछ रहूंगी। नहीं होता बेटा, ये नहीं हो सकता। हम मसले हम का तो बहुत यही हल मजबूर है। हैं। जज बूढ़े साहब, माँ बाप मसले का मजबूर तो हो यही गए हल हैं। है। मैं वो इनके फिर साथ मसले का आपने हल बताया कि ये अलग हो जाए। हाँ, हल अच्छा। यही है, मेरा जहाँ तक और ख्याल है, आपको ये बाकी हल मंजूर फैसला नहीं है? आपका नहीं, अगर आप इनकी दोनों भाभी को- इनसे अलग हो जाए, ये क्या करेंगी फैसला? ये बताओ मुझे भाई। हम ऐसे हाँ, तो हरकतें इनकी नहीं हम भाभी ये की बात करेंगे करें कि कि जब मैं मियाँ अपने बीवी बेटे को लेके राजी अलग हो तो रही क्या हूँ, करेगा तो इनका काजी? क्या मशवरा होगा इनसे? जब ये भी मियाँ पूछ लो। बीवी खुश है, अगर मेरे भाभी आपका आज मियाँ अभी खुश है से आपके साथ तो बस ठीक है। जी वो चलें। खुश है मेरे साथ। चले मगर पहला ये लोग काम तो खुश ये रहने करते नहीं हैं। देते ना। खुश ये रहने नहीं देते, मुझे ये जीने नहीं देते। और ये आप असल क्या बात समझ ये रहे हैं? है ये जज सुसाइड साहब, पॉइंट ये भी सीधे जब नहीं से है। जब से इनकी अमेरिका वाली हैरान भतीजी चाहिए। आई है ना, चलो अभी तो आप अम्मी के यहाँ रह रही हैं, ठीक है, जी अपनी नींद बिल्कुल सोती हैं, अपनी नींद पर उठती जज हैं। साहब मैं आपसे हाँ। रिक्वेस्ट करी हूँ, जब से इनकी अमेरिका वाली आई है ना भतीजी, तो ये उनके मतलब उनको देख देख के ना आप ये मुझे तलाक दिलवाना चाह रहे हैं किसी भी नहीं, तरीके तलाक से। तुम्हें नहीं, कौन देगा? तलाक ऐसे- तो ऐसे- आएंगे। ऐसे- हम चाहते ही नहीं है, ये कभी खुद भी घर नहीं। बसना चाहती, ये शक में आ गई है। इसको वहम हो गया है कि हम है ना वहम अपनी है, मौसी कुछ नहीं भतीजी हुआ। से क्या अम्मी हमें मैंने बेटा अपनी जब से आंखों से हमारा देखा है, बेटा कानों से सुना है। हमें वो गम खा जा रहा जज साहब, है। जब से हमारा ये- बेटा नहीं नहीं, चाहिए देखो हमें। देखो देखो, अपने सहन से ये हमें बातें भतीजी निकाल बहू दो। नहीं चाहिए, ना आप ये दो चाहिए। बच्चों की माँ हैं, आपको कौन तलाक 5 दिलाएगा? साल हो गए और शादी। आप क्यों तलाक लेंगी खामखा? इस तरह की बातें ज़ोर में नहीं, निकाल- उसकी तारीफ है, इसके आगे करना। आप तारीफ इसकी करने का बुराइयां ना करना, किया करें ना, उसके तो जाहिर है आगे दिल तो दुखता है इसके जज आगे साहब। सिर्फ इसी आप की खुश तारीफ होते किया हैं। करें, वो खुश हो जब जाए। देखिए जज साहब, हाँ, इनको हाँ, इतना हाँ। एहसास है लेकिन बुढ़ापे मुझे का बात समझी नहीं ना। कि हम बुढ़ापे में ये कहाँ बात जाएंगे, नहीं और समझी मुझे। बुढ़ापे में इतना चलो झूठ मेरा बोल बेटा रही है। बात सुनो, थोड़ा दिल बड़ा करो। और ये रिश्ता है ही ऐसा, मलका एलिजाबेथ की बहू भी छोड़ के चली गई थी तो छोड़ जाती है, ठीक है ना? तो अब आप मलका से तो बड़ी नहीं हैं, तो बस इसको जाने दें फिर। हाँ, और तो आप जज अपनी अम्मी क्या रहो। जज साहब सारे खर्चे इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए, मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। जज साहब- वो जो थोड़े थोड़े पैसे अगर कभी मुझे मेरा शौहर दे भी देता है या ऑनलाइन में कभी मंगवा ले, वो भी इनको सांप की तरह डसता रहता है कि बहू ने ये काम क्यों कर लिया। जैसा अगर ये कोई झूठ- जैसा कभी ये गलत है। सालों में ये एक बड़ी चीज़ में बात ज्यादा है। खा लेती हूँ। ये सब इनको लगाते रहते हैं, फिर ये जो है जज साहब- बम बन के इसके ऊपर फूटती भी जैसा रहती भी गलत है ये है बिल्कुल। इन दोनों मियां जब बीवी बेटे के की साथ शादी में हुई साथ उसके में 2-3 नहीं साल बाद चाहती के उसने हूँ। पैसे देने बंद कर दिए थे। वो फिर हम अपना खर्चा अपना खुद ही करते थे, बल्कि अक्सर वो माशाल्लाह मांग भी अल्लाह ने लेता था। आपको हिम्मत दी हुई है। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो अब अपना खर्चा खुद जैसा करते थे। वो वाली मिसाल हो गई, चुंटी अगर दाग लेती है तो क्या ऊँट भी दाग ले ले उसके साथ? हाँ। ऐसा है कहीं? जज तो साहब, equalization जज साहब, चाहिए मैं भी ना? चाहती हूँ मैं अपना घर कॉम्प्रोमाइज चलाऊं। चाहिए। अपनी गलतियों को हम सोचें क्या हमने गलती की है, अपने आप को भी जज करें, फिर फैसला करें ना। यही कहाँ मैं का देख रहा हूँ ना, तभी ये तो कहाँ का मैंने इतना तरीका है? लंबा, आपको पता है ये 5 मिनट का केस था, इसको इतना लंबा किया इसीलिए जज साहब, मैं भी चाहती हूँ मैं अपना दूध का घर दूध चलाऊं। पानी का पानी हो जाए। हाँ बेटा, मैं भी चाहती हूँ मैं अपना घर चलाऊं, मैं अपने सास ससुर के पास रहूं, नंदे आए जाए कोई मसला नहीं, पर जब मुझे देते ही नहीं है कुछ, हाँ। ना मुझे कंट्रोल हैसियत आपने देते किया हैं, ना हुआ है मुझे ना खर्चा देते हैं, भाई, ना मुझे शुरू- बेटी समझते हैं। शुरू तो में मैं तो कैसे सारा रह बेटा सकती हूँ सारा उनके बेटा साथ? इसी अच्छा के एक ऐसा हो सकता है, ठहरो ठहरो बच्चा कंट्रोल बच्चा को सारा मेरी बात इनके सुनो। हाथ में। ऐसा हो सकता है कि अंकल की सैलरी जो है 65,000 है। जी अच्छा, अगर अंकल से ये मशवरा दूं कि ये खर्चा आपके हाथ में दे दें, आप घर चलाओ, आप इसी घर में रहो, देखो इसमें पोते पोतियां उनके साथ रहेंगे, उनका दिल भी खुश रहेगा। अभी बेटा फिलहाल नहीं है, ठीक है ना? तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस तरह से कर लें सर, ये फजूल अखराजात का मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि आंटी को दे दें 20,000 रुपये सही। पॉकेट मनी जो भी है, बाकी रह गए 45,000, वो 45,000 रुपये इसको दे दें, ये घर चलाएं। ठीक, मुझे ठीक है, साहब, आपको चलो, चलो मंजूर है? मैं भी मंजूर है। इसके लिए जैसा- राजी बच्चे कम से कम मेरे आप भी सामने राजी रहे। हैं? राजी है। अगर मेरा पोता बच्चा पोती मेरे सामने मेरा नहीं, इससे पोता बढ़ के पोती, क्या? मेरा बच्चा मेरे बस साथ ये मैं कह रहेगा, रहा हूँ आपके साथ रहें। इतनी बड़ी बस। कहा इतनी अच्छी बात क्या होगी। बात है, जैसा मेरा बात दिल है। खुश हो गया है। जज हाँ। साहब, मेरी भी आखिरी जी, ये मेरा बात बेटा, है। आप कौन सी माँ सुनाओ। नहीं जब चाहेगी तक मेरा ऐसा? शौहर कि जेल उसका से बच्चे नहीं का घर आता, बसा रहे। मेरा कौन शौहर सी जब माँ तक नहीं जेल चाहेगी से बेटा नहीं उसका घर आएगा, बचा रहे? जब तक इनकी तनख्वाह मेरे पास आएगी, और जब मेरा शौहर आ जाएगा जेल से, उनकी तनख्वाह भी मेरे हाथ में आएगी, बेशक ये फिर मुझे ना दे। नहीं नहीं, हमें डबल नहीं डबल चाहिए। तनख्वाहें, क्यों? वो आ जाएगा, फिर वो हमें नहीं सारा चाहिए। खुद ही मैनेज लेकिन- करेगा, फिर हमारा नहीं, रोल। 1 रुपया भी नहीं देने देते नहीं, जज साहब। नहीं, मेरा क्यों बेटा, माँ बात बाप सुनो। का खर्चा कौन अल्लाह देगा करे भाई? आपका शौहर जल्दी आ जाए जमानत पे, और वो फिर अपना घर खुद संभालेगा। हमारा रोल इधर ख़त्म हो गया। हम सिर्फ ये बता रहे हैं, अंकल बड़े अच्छे हैं, एग्री हो गए हैं।
तो अभी ये जो आपको ये अभी 45 आपके सामने एग्री है। नहीं नहीं ये तो- नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये ये फैसला है। कोर्ट है ये। नहीं नहीं आपको नहीं पता, बहुत ड्रामेबाज नहीं है। नहीं ये ये कोर्ट है, फैसला कोर्ट के है, इस सामने। पे अमल दरामद अच्छा, होगा। चलिए हाँ फिर ये तो कोई जज मजाक साहब, थोड़ी अगर है। ऐसा हो जाए तो ये- वरना इनके ड्रामेबाजियां नहीं नहीं खत्म नहीं होती ये जज साहब। ये जजमेंट है, ये मैं कंसेंट से इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस पे अमल दरामद हो। मैं एक तरफा भी फैसला कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि कंसेंट से दे रहा हूँ, क्योंकि अमल दरामद आप लोगों ने खुद करना है। बिल्कुल। तो आप अभी राजीनामे से इससे करें। अब बात ठीक है बेटा, 45,000 आपको मिलेंगे, 20,000 आंटी को मिलेंगे, ठीक है। और आप अम्मी के घर में नहीं, इनके घर में रहें। ये दोनों बच्चों को ले आए। बस जी आपके पोते पोती आ गए, आपकी ईद बस होगी। सबसे बड़ी बात मजे हो गए हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती ना सकती। कि मेरे शोहर का खर्चा भी मेरे हाथ में है। नहीं, तो माँ नहीं, बाप का वो कोई बा- हुकूक नहीं बनता वो क्या? शौहर बच्चे आएगा। का। शौहर आएगा, वो जाने उसका उसका काम काम जाने। है। उनकी अभी अलग से शुरू फैमिली। हो गई, देख लें आप। उनकी जज साहब, अपनी अलग देख लें आप फैमिली हो उनकी जाए। हरकतें। शुरू फिर नहीं नहीं और नहीं फिर जब नहीं, जब ये अकेली होगी, फिर जब कितना करेंगे, नहीं, हमारी नहीं, दवाएं का खर्चा है, अभी आपके हमारी सामने दवाएं इतना का कुछ खर्चा कह है, रही है। हमारा अभी भी देखें, कुछ है, देखें। खाने-पीने का खर्चा है, अभी तो जो मौजूद पहनना ओढ़ना हर चीज का बहरहाल खर्चा है। तो मैं सारा तो जो खर्चा ये लेके बैठ जाएंगी तो हम कहाँ से आप करेंगे? मेरी बात सुने, मैं तो जो केस इन हैंड हूँ ना वो डिसाइड कर रहा हूँ। अम्मी, अब आप मेरी फ्यूचर बात का को तो आप लोग समझी खुद नहीं डिसाइड है। करेंगे, आपका बेटा डिसाइड करेगा। अंकल खुद बैठे हैं, ठीक है बेटा। अब बात सही है, हैप्पी। जी आपको मिलेंगे 45,000, आपने अम्मी का भी घर चलाना है, और अम्मी को मिलेंगे 20,000। वो 20,000 पोते पोतियों पे खर्च करेंगी, वो भी उलट के आपके बच्चों के पास ही आएंगे, ठीक नहीं है नहीं, ना। अपनी बेटियों पे खर्च कर लेंगी। चले आपको उन क्या पे भी पता? करें तो उस पे भी करें, एक ही बात है ना, ये भी बेटी है। कहीं ना कहीं तो चले, करेंगी ना तो अब ऐसे। आपको तो ये वहाँ फैसला थोड़ी समझ देंगी। आ गया सबको? बिल्कुल। आपको मंजूर है? छोटा बच्चा तुम्हें मंजूर है? ठीक है, अदालत बर्खास्त होती है। ओके जी।